मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में लगातार सरकारी विभागों की समीक्षा वो करते रहे हैं। अब मुख्यमंत्री ने 4 विभागों की समीक्षा आज करने का ऐलान किया है। सुबह 11 बजे सचिवालय में पीडब्ल्यूडी और उड्डयन विभाग की ये मीटिंग होने जा रही है। अध्यक्षता मुख्यमंत्री धामी करेंगे। दोपहर 12:30 बजे उद्योग विभाग और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम धामी। तो 4 ऐसे डिपार्टमेंट जहां पर समीक्षा बैठक का आज जिनको लेकर कार्यक्रम होना है, सचिवालय में समीक्षा बैठक आज की जानी है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं उधम सिंह नगर से आती है खबर, जहां पर किच्छा में पुलिस ने गौकशी के आरोपी को धर दबोचा। घटना सोमवार की है, जब पुलिस को सूचना मिली गौकशी की तैयारी चल रही है। पुलिस के अनुसार सामने जब ये तस्कर आए तो उन्होंने पुलिस की टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में पुलिस को इनके पैरों पर गोली चलानी पड़ गई। दोनों तस्कर पकड़ लिए गए हैं। दोनों के पैर में गोली लगी, अस्पताल में भर्ती कराए गए। इतना ही नहीं, एसपी के सामने देखिए जान की भीख मांगते हुए भी ये तस्कर नजर आए हैं और दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी ये कह के माफी मांगते भी नजर आए। उन तस्करों को जिन्होंने गौवंश की हत्या की, उनको गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी की गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें वो घायल हुए। अभी उन्हें अस्पताल में ले आया गया है, उनका उपचार चल रहा है। उपचार के बाद जो इनसे अभी पूछताछ हुई, उसमें उन्होंने यह बताया कि बंगाली कॉलोनी की घटना में एक और व्यक्ति शामिल था जिसका नाम मोनीस है, और 2 ये लड़के जो अभी घायल होने के उपरांत गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें एक का नाम कफील और एक का नाम अजीम है। इनसे और गहनता से पूछताछ की जाएगी। उत्तराखंड में आज के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है और खास तौर पर गढ़वाल मंडल में भारी बारिश का अलर्ट भी है। 24 घंटे तेज बारिश का अलर्ट 4 जिलों के लिए जारी किया गया है। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, यहाँ रेड अलर्ट है बारिश का, जबकि 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। 4 बाकी के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है और बारिश का ये अलर्ट, जिसको लेकर लोगों से अपील की जा रही है बरसाती नालों से, नदियों से दूरी बनाकर रखें। उधर रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर खाकरा के पास में इन दिनों जगह जगह पर स्लाइडिंग जोन खतरे का सबब बने हुए हैं। सोमवार को दोपहर में खाकरा के पास में अचानक से पूरी पहाड़ी खिसककर नीचे आ गई। देखते देखते कई टन मलबा सड़क पर आ गिरा। इस दौरान वहां से गुजर रहे लोग दहशत में आ गए। उधर चमोली में नीति मल्हारी नेशनल हाईवे बंद हो गया है। यहाँ पर भापकुंड के पास में लैंडस्लाइड जोन बन गया है और पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर मलबा नीचे आ रहा है। आवाजाही पूरी तरह से ठप है रोड के दोनों ओर। बीआरओ की टीम रास्ते को साफ करने के काम में लगी हुई है। देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते आसन नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है। पटेल नगर थाना क्षेत्र के कुंडपुर इलाके में आवासीय कॉलोनी में जलभराव हुआ। कॉलोनी में जलभराव के बाद यहां स्थानीय पुलिस पहुंची और उन लोगों को रेस्क्यू किया गया जो इस कॉलोनी में रह रहे थे। देखिए किस कदर आधे डूबे ये लोग पानी के अंदर इस इलाके में रह रहे थे। पौड़ी मुख्यालय समेत लैंसडाउन को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया है। कोटद्वार से दुगड्डा के बीच में लैंडस्लाइड के बाद
जगह जगह पर डेंजर जोन्स बन गए हैं। कहीं पर पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं तो कहीं सड़क ढह जाने से वाहनों की आवाजाही बढ़ रही है। हालात ये हो गए हैं कि कई जगहों पर सड़क का आधे से ज़्यादा हिस्सा नीचे नदी में गिर चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर कोटद्वार से दुगड्डा के बीच चलना बेहद मुश्किल हो चुका है। जान में जोखिम में डालने जैसा यहां पर यात्रा करना है। ये 534 की तस्वीरें हैं कोटद्वार से दुगड्डा के बीच, जहां पर सड़क पूरी तरह से ढह चुकी है। सिर्फ 2 से 3 मीटर का हिस्सा बचा हुआ है, जिसमें जो वाहनों की आवाजाही की जा रही है और एक बड़ा हिस्सा सड़क का वो ढहकर पूरा नदी में समा गया है। और लंबे समय से ये हिस्सा लगातार ढहता जा रहा है। नीचे का पुस्ता पूरी तरह से हिल गया है और लोगों को आए दिन भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये रास्ता पौड़ी और लैंसडाउन को भी जोड़ता है। ऐसे में हज़ारों यात्री इससे अपने वाहनों से इसमें यात्रा करते हैं और आए दिन इसमें हादसों का कारण भी बनता जा रहा है और लोग अपनी जान का जोखिम उठाकर यात्रा करते हैं। और एक और ये सड़क ढह गई है तो दूसरी ओर लैंडस्लाइड का भी इस पूरे मार्ग पर खतरा बना हुआ है। ऊपर से लैंडस्लाइड लगातार होती रहती है जैसे ही बरसात होती है। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पे चलना बेहद खतरनाक हो चुका है और रोज़ लोग अपनी जान का जोखिम में डालकर इस रास्ते से आवाजाही करने को मजबूर हैं। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, कोटद्वार। पंचायत चुनाव की बात करते हैं। पंचायत चुनाव के लिए प्रसार का आखिरी दिन है आज। प्रचार प्रसार आज आखिरी दिन पूरे जोर के साथ किया जाएगा। इसको लेकर आपको बताएं कि प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। घर घर जाकर मतदाताओं से वोट करने की वो अपील कर रहे हैं। 24 जुलाई को पंचायत चुनाव का पहले चरण की वोटिंग होनी है। 28 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। बेहद महत्वपूर्ण प्रदेश के ये पंचायत चुनाव, जिसके लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। दूरस्थ इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियां लगातार रवाना हो रही हैं। पोलिंग पार्टियों के रवाना होने का आज दूसरा दिन है। थराली, नारायणबगड़, देवाल और जोशीमठ के लिए पोलिंग पार्टी आज भी रवाना होंगी। जोशीमठ क्षेत्र के लिए आज 52 पोलिंग पार्टियां रवाना होने जा रही हैं। वहीं थराली, देवाल और नारायणबगड़ के 50 से अधिक पोलिंग पार्टियां इस इलाकों के लिए रवाना हो रही हैं। तो लगातार बारिश से अब पहाड़ों में जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। एक तरफ चुनाव, दूसरी तरफ तेज बारिश। ये बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए हो जाती है ऐसी स्थिति में चुनाव कराना। लेकिन आपको बता देते हैं, देखिए पोलिंग पार्टी चमोली के गांव की तरफ कूच कर रही है और नदी नाले के ऊपर से गुजरने का जो ये रास्ता है ये अस्थाई है। ये यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बनाया गया, खुद से बनाया हुआ रास्ता, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है जान का। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पोलिंग पार्टियां किस तरह से इस गांव में जाने के लिए मजबूर हैं। नाला पार करने के लिए अस्थायी पुल से गुजरना पड़ रहा है। पंचायत चुनाव को देखते हुए पिथौरागढ़ में नेपाल को जोड़ने वाले सभी इंटरनेशनल पुलों को बंद कर दिया गया है। पहले चरण के मतदान को देखते हुए पिथौरागढ़ में नेपाल को जोड़ने वाले 10 पुलों को 72 घंटे के लिए बंद किया गया। उत्तरकाशी में रामा जिला पंचायत सीट पर प्रचार के दौरान रात को 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। कुछ लोग घायल हुए हैं इस बीच। हालांकि मौके पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा लोगों को खदेड़ने के लिए। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से प्रत्याशी एक दूसरे के आमने सामने आ गए और अपनी अपनी जीत का दावा करने लगे। जो लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों के बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, उनको शराब पिला करके सड़कों पे गुंडागर्दी करके एक दूसरे का सर फुड़वा करके अपना निजी स्वार्थ लोग जो है हासिल करना चाहते हैं, तो बहुत कष्ट होता है। माँ बाप कितना परिश्रम, कितनी मेहनत और कितनी परेशानियों के बाद अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करती हैं, और कुछ लोग जो है उनको शराब पिला करके सड़क में लड़ाते हैं। रुड़की से खबर आ रही है जहां पर नगला इमरती के पास में कांवड़ियों की चलती बाइक में अचानक से आग लगी है। बाइक सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। तस्वीरें भी देखिए आप।
बाइक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लोगों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया है। पूरी बाइक जलकर राख हो गई। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की बाइक में भी अचानक से आग लगी है और देखते देखते पूरी बाइक आग का गोला बन गई, जिससे वहां से गुजर रहे लोग देखिए किस तरह से सन्न रह गए और जलने के बाद बाइक की स्थिति क्या हुई है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हरिद्वार से खबर, जहां पर हरिद्वार पहुंचने वाले कांवड़ियों की संख्या 3.5 करोड़ के पार पहुंच गई है। प्रशासन के द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कल यानी कि सोमवार तक शाम तक ये आंकड़ा 3 करोड़ 26 लाख का था। 3 करोड़ 56 लाख लोग शिव भक्त कांवड़िया हरिद्वार पहुंचे, गंगा जल भरकर रवाना हुए अपने गंतव्य को। सोमवार को हरिद्वार में गंगा घाटों से लेकर हाईवे तक शिव भक्तों का जन सैलाब देखा गया। हरिद्वार में पार्किंग से लेकर हाईवे तक पूरी तरह से शिव भक्तों ने डेरा जमाया हुआ है। हाईवे पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हाईवे का नेशनल हाईवे का नज़ारा दिखा रहे हैं कि जो शिव भक्तों ने कांवड़ियों ने डेरा जमाया हुआ है और बीच हाईवे पर यहाँ पर किस तरह से जो खाना है वो बनाया जा रहा है, पकोड़े यहाँ पर तले जा रहे हैं। जो डाक कांवड़ है वो इसी तरह से एक पूरे के पूरा ग्रुप बड़े वाहन में ट्रक में आता है और पूरा सामान अपने साथ लाता है। बर्तन, खाने पीने का सामान, रहने का सामान, कपड़े, डीजे, जनरेटर जैसे सारे सामान यहाँ पर लाता है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि ये जो एक ग्रुप आया हुआ है वो यहीं पर अपना पूरा सामान लाया हुआ है और यहाँ पर खाने के लिए सामान बनाया जा रहा है। पकोड़े यहाँ पर तले जा रहे हैं, गरम गरम पकोड़े यहाँ तले जा रहे हैं और जो उनके साथ के जो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो इंतज़ार में है कि कब खाना बनकर तैयार होगा और कब खाना खाएँगे और कब हरिद्वार से गंगा जल भरकर यहाँ से रवाना होंगे। तो आज कांवड़ मेले का आज आखिरी दिन है और पूरे दिन इसी तरह का सिलसिला आज जारी रहेगा। सोमवार शाम तक 3.5 करोड़ से अधिक शिवभक्त कांवड़िए हरिद्वार पहुंच चुके हैं, गंगा जल भरकर रवाना हो चुके हैं और आज उम्मीद जताई जा रही है कि 4 करोड़ से अधिक ये आंकड़ा पार हो सकता है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। अब बात कर लेते हैं डाक कांवड़ की। डाक कांवड़ का आज आखिरी दिन है। 23 जुलाई को शिव भक्त मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। मंगलोर बाईपास अब पूरी तरह से कांवड़ियों के हवाले कर दिया गया है। देखिए, सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर आएगी। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरा जोर लगा दिया गया है प्रशासन की तरफ से। हमारे सहयोगी ने यहाँ पर अधिकारी के साथ चर्चा की है और आपको दिखाते हैं बातचीत में क्या कुछ कहा अधिकारियों ने। खड़े नगला इमरती डाइवर्जन ये पूरे कांवड़ यातायात व्यवस्था का बहुत क्रूशियल पॉइंट है। पिछले 3 दिनों से लगातार डाइवर्जन चल रहा है और जो आप ये गाड़ियों का रेला देख रहे हैं ये पिछले 48-50 घंटों से लगातार चल रहा है। लेकिन जो हमारा प्लान है उसके हिसाब से प्रॉपर व्यवस्था चल रही है, एग्जीक्यूशन एकदम ओके है, कहीं कोई जाम की स्थिति नहीं है, तो हमारा प्लान एकदम सटीक चल रहा है। अब देखिए, जैसे जैसे शिवरात्रि नजदीक आ रही है कांवड़ियों का सैलाब बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में शिव भक्त नीलकंठ क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा शिव भक्तों ने अब तक जलाभिषेक कर दिया है। अभी भी शिव भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी हुई है कांवड़ियों के लिए, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी उन्हें ना हो। कहीं पे भी कोई भी कमी पाई जा रही है, फॉर एग्जांपल कहीं अगर लाइट जा रही है या कहीं पे कोई किसी टैंकर में पानी कम हो रहा है तो उसकी एक बहुत ही अच्छा फीडबैक मैकेनिज्म है, तो तत्काल उसकी सूचना भी दी जा रही है और तत्काल उस पर कार्रवाई करके उसको सुचारू भी किया जा रहा है। साथ में हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था, जो क्यू मैनेजमेंट है, वो भी बहुत सुचारू ढंग से चल रहा है। प्रॉपर CCTV से उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और भीड़ का जो मैनेजमेंट है वो सही ढंग से फिलहाल किया जा रहा है। पैदल वाला जो रास्ता है उसमें भीड़ ज़्यादा रहती है, तो कभी अगर कोई जो भोले हैं कांवड़ यात्री अगर गिर जाते हैं तो उनको उस कैंप तक पहुंचाने के लिए, ताकि उसको मेडिकल की सुविधा मिल जाए, हमारे SDRF के जवान लगे हैं और जो उस सेक्टर के आसपास जिनकी भी पुलिस में ड्यूटी रहती है वो सब भी जो है उस बंदे को, जो भी कांवड़ यात्री अगर घायल होते हैं तो उनको लेके उस नज़दीक के जो भी हमारे MRP या हेल्थ सेंटर हैं वहाँ तक ले आते हैं।
उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों में हुई अलग अलग घटनाओं में 3 स्टूडेंट्स के द्वारा अपनी जान देने का मामला सामने आया। सोमवार को श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में MBBS की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट ने जान दे दी। झारखंड की रहने वाली आकृति नाम की स्टूडेंट ने ये कदम क्यों उठाया, ये फिलहाल साफ नहीं है। वहीं आपको बताएं कि रविवार को देहरादून में 2 महिला स्टूडेंट्स ने जान दी है। गाजियाबाद की रहने वाली एक BTech की स्टूडेंट ने प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या। देहरादून के कालसी की रहने वाली दूसरी स्टूडेंट ने अलग जगह पर जान दी। इन 3 अलग घटनाओं से लोग सहम गए। दिखाते हैं आपको तस्वीरें चक्राता की। इस क्षेत्र की तस्वीरें देखिए आप, जहां नवीन चक्राता के पास मार्ग पर पहाड़ी से किस कदर भारी मलबा आया है। भारी मलबा और पत्थर गिरने से मार्ग बाधित हुआ है। स्कूल की बस भी देखिए किनारे में खड़ी कर दी गई है क्योंकि आगे जा नहीं सकती है। ड्राइवर, कंडक्टर सब मलबे को हटाने में मदद करने में लगे हैं ताकि बस आगे बढ़े और बस में सवार जो बच्चे हैं वो अपने गंतव्य की ओर जा सकें, क्योंकि बस के अंदर रहते बच्चे चीखते हुए नजर आए। बस में सवार बच्चों में किसी हिचकिचाहट उनके साथ मिलकर सड़क से मलबा, और फिर बच्चों ने भी मोर्चा संभाल लिया हटाने के लिए। बच्चे भी रोड साफ करते हुए नजर आए। आपने अक्सर सुना होगा कि सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स की संख्या कम हो रही है और इसमें बहुत सारे स्कूल बंद भी हो चुके हैं। लेकिन अब ऐसा हाल उत्तराखंड के सरकारी डिग्री कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों का होने जा रहा है। क्यों? रिपोर्ट देखिए। ये समय कॉलेजों में एडमिशन का समय है। ऐसा समय है जब कॉलेज कैंपसों में एडमिशन की लंबी लाइनें होनी चाहिए, लेकिन ऐसे मौके पर भी कुमाऊं के सबसे बड़े डिग्री कॉलेज MBPG में सुनसानी सी छाई हुई है, क्योंकि यहाँ एडमिशन के लिए आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बेहद कम हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि ये संख्या लगातार कम हो रही है। 456 बच्चों के हैं, तो आप देखें कि पहले हम 9000 के आसपास थे, फिर हम 8500 के आसपास थे, अभी हम 6500 के आसपास हैं। तो लगातार जो है बच्चों का रुझान कम होता हुआ दिख रहा है इस रजिस्ट्रेशन डाटा के आधार। ये हाल केवल MBPG कॉलेज का ही नहीं है, बल्कि प्रदेश के 100 से ज्यादा सरकारी डिग्री कॉलेजों से स्टूडेंट्स मुंह फेरते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स की घटती संख्या को देखते हुए कॉलेज अब कुछ नए कोर्स शुरू करने को मजबूर है। और उसके बाद हमने कुछ प्रोफेशनल कोर्स की डिमांड की है जो निदेशालय स्तर पर हमने भेजी हैं। शायद शासन तक वो पहुंचेंगी, क्या पता हमें कुछ प्रोफेशनल कोर्स इस वर्ष मिल जाएंगे, तो उससे छात्रों की संख्या हमारे महाविद्यालय में पर्टिकुलरली बरकरार रहेगी। ये प्रयास हमारा है। देखो, कंपैरेटिवली छात्र संख्या घट तो रही है, पूरे हायर एजुकेशन की यही दशा है हर जगह। इसमें हमारी सरकार भी चिंतित है कि क्यों हमारे जो राजकीय महाविद्यालय हैं उसमें छात्रों का रुझान कम हो रहा है। सरकारी डिग्री कॉलेज के लिए अपना अस्तित्व बचाना ही एक चुनौती हो चुका है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज लगातार खुद को अपग्रेड कर रही हैं, लेकिन सरकारी विश्वविद्यालय से लेकर डिग्री कॉलेज तक सभी लकीर के फकीर बने हुए हैं। लिहाजा छात्रों का इन कॉलेजों से मोह भंग हो रहा है। स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल कोर्स छोड़ सीधे रोजगार देने वाले प्रोफेशनल कोर्स पकड़ रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड की जेलों में अब कैदियों की भीड़ का बोझ कम करने की तैयारी है। प्रदेश सरकार ने पिथौरागढ़ और चंपावत के बाद रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में भी नई जेलें खोलने का फैसला लिया। उत्तराखंड में जेलों की मौजूदा संख्या 11 है, जिसमें एक ओपन जेल यानी शिविर कारागार भी शामिल है। इन सभी जेलों की कुल क्षमता 3541 कैदियों की है, लेकिन मौजूदा वक्त में बंदियों की संख्या 5521 से भी ज्यादा है, यानी लगभग 2000 कैदी ओवरलोड में रह रहे हैं। राज्यों में जेलों की संख्या 11 है, जिसमें से एक सेंट्रल जेल सितारगंज में है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी, चमोली और पौड़ी जिले में एक जिला जेल है। इसके साथ ही हल्द्वानी और रुड़की में उप कारागार और एक खुली जेल सितारगंज में है।
कर रहे हैं सर? देखिए, कैपेसिटी एक्सपेंशन पे हमारे यहाँ निरंतर काम चल रहा है और देहरादून जेल में भी, हरिद्वार जेल में भी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरह से जो अभी सिंगल स्टोरी बैरक है उनको डबल स्टोरी करके हम वहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाएं। सितारगंज में भी कैपेसिटी एक्सपेंशन पे काम चल रहा है। सितारगंज में एक नई, वहाँ सेंट्रल जेल तो हमारी है ही, वहाँ एक नई डिस्ट्रिक्ट जेल बनाने पे भी काम चल रहा है। पिथौरागढ़ में जेल बनने का काम करीब पूरा हो चुका है और कुछ समय बाद इसको शुरू किया जाएगा। वहीं चंपावत में बरसात के बाद जेल का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है और रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लिए भी प्रस्ताव तैयार किए, जिससे भविष्य में जेलों पर दबाव घटेगा। रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी 2 जनपद बचते हैं जहाँ पे अभी भी हम जेल के लिए हमें भूमि नहीं मिली और हम उसको वहाँ पे काम शुरू नहीं कर पाए हैं। तो अगले 6 महीने में हमारी कोशिश रहेगी वहाँ पे भी भूमि चिन्हित करके वहाँ पे भी नई जेलें निर्माण करने का कार्यक्रम हम शुरू कर दें। जेलों की ओवरक्राउडिंग सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए नई जेलों का निर्माण प्रदेश की प्राथमिकताओं में है। तो आने वाले वक्त में उत्तराखंड में कैदियों के लिए बंद दरवाजों के पीछे थोड़ी राहत जरूर आने वाली है। सत्येंद्र बरतवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास में एक कांवड़ यात्री सड़क से गहरी खाई में जा गिरा। घटना रविवार रात्रि की है। मंगलवार सुबह से एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अब पिछले 36 घंटे से कांवड़ यात्री का कुछ पता नहीं चल पाया है। गंगा जी है, ये वाली आप देख सकते हैं, माँ गंगा जी है और ये वो नदी है जहाँ पे कांवड़ वाला। उधर रामनगर में कई वन ग्राम ऐसे हैं जो आज भी विकास से महरूम हैं और लोग कई तरीके की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, आप इस रिपोर्ट में समझिए। पूरे प्रदेश में इन दिनों पंचायत चुनाव की धूम है, लेकिन रामनगर से लगे कई वनग्राम और खत्ते इस चहल पहल से दूर हैं। और इन्हीं में से एक गांव आमडंडा भी है जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर जोन में मौजूद है, जहां आज तक पंचायत के चुनाव नहीं हुए। परेशानी तो बहुत ही है, हेल्प कोई परेशानी नहीं करी है अभी तक। जमीन पकनी है और क्या नाम कहते हैं, लाइट पानी का कोई जुगाड़ नहीं है, कोई समस्या हमारे लिए कुछ नहीं कर रखा है अभी। क्या नाम कहते हैं, बाघ हमारे ये ढेली पे रात को परेशान कर देता है। पंचायत हमारे गांव में पंचायत वोट तो कभी, ग्राम प्रधान के वोट तो कभी नहीं पड़े, आज तक कभी नहीं पड़े। हमने आज तक ग्राम प्रधान के वोट ही नहीं दे रखे। ग्राम प्रधान विकास की पहली सीढ़ी है, जो छोटे छोटे लोग जैसे विधायक पे नहीं पहुंच पाते हैं। ग्राम प्रधान होता तो अपना कि छोटी समस्या जैसे पानी की आ रही है, किसी भी बात की समस्या है, वो विधायक प्रधान से कह सकता है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमें भी पंचायत से जोड़ें, बीडीसी में वोट दें, जिला पंचायत में वोट दें और ब्लॉक प्रमुख हम बने। वन ग्राम होने की वजह से आमडंडा में पंचायत चुनाव नहीं हुए, वहीं पंचायत का गठन नहीं होने से गांव विकास की रेस में काफी पीछे रह गया है। जंगली जानवरों के आतंक के साथ ही आमडंडा में बुनियादी सुविधाओं का टोटा है। देखिए, जो आमडंडा खत्ता है ये लगभग 1978 से पहले कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सेमल चौड़ में हुआ करता था और 1978 के बाद से इनको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थानांतरित किया गया है, जहाँ पे वर्तमान में अभी आमडंडा खत्ते में लोग निवास कर रहे हैं। ये वन गांव आज भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। अब ऐसे वन गांव का विकास कब तक होगा ये किसी को नहीं पता। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।